9 वस्तुओं के प्रति ही बंधा रहता है, आसक्त रहता है। तुम्हें सर्वप्रथम अपने जीवन में इन 9 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। वो 9 वस्तुएं कौन सी हैं? गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन सुहृद सहित परिवारा, तन धन सुहृद सहित परिवारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, माँ पिता बंधु बांधव पुत्र पत्नी शरीर धन और महाराज सगे संबंधी, ये समस्त ये 9 ऐसे महाराज संबंध हैं। जब तक इन संबंधों के चक्कर में पड़े रहोगे तब तक तुम्हारा भगवत भजन में मन नहीं लगने वाला। और तुम 7 दिन के लिए कहते हो, 7 दिन तो बहुत होते हैं। महाराज खट्टवांग का नाम सुना है तुमने कभी? महाराज खट्टवांग के जीवन में उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध किया और अपने धनुष और बाण के प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त कराई। देवता प्रसन्न हुए। महाराज इक्ष्वाकु वंशीय खट्टवांग से प्रश्न किया, महाराज आपके इस युद्ध कौशल के प्रभाव से आज हम दैत्यों पर विजय प्राप्त किए हैं, वरदान मांगो। महाराज खट्टवांग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो इतना बताइए कि मेरी अभी जीवन की अवधि कितनी शेष है। देवताओं ने पंचांग खोलकर बताया कि आप तो 1 मुहूर्त बाद ही मरने वाले हो, मात्र 24 मिनट का आपके पास समय है। और 24 मिनट उन्होंने सुना और तुरंत महाराज सब कुछ परित्याग करके भगवत आराधन में लग गए और मुक्त हो गए। जब महाराज खट्टवांग 1 मुहूर्त में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है। परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए। मृत्यु भय महाराज तुरंत परीक्षित जी महाराज का भग गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हें भगवान की ओर चलना है तो जो मैं बताता हूं उसका ध्यान रखो। सबसे पहले आसन को जीतो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। सबसे पहले जितासन बनो, अर्थात आसन को जीतो। आसन जीतने का मतलब दोनों बातें हैं। जीवन में भगवान का भजन तपस्या, कोई अनुष्ठान मंत्र जप इत्यादि करना हो तो बारंबार आज ये आसन बिछाया है, कल कंबल बिछा लिया, कल गद्दा बिछा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अपने जीवन में आसन भजन के लिए जहाँ भी जाओ अपना आसन अपने साथ में होना चाहिए। महापुरुषों को आपने देखा होगा महाराज अपने आसन को बिछा के ही बैठते हैं। पूर्व समय में ऋषि मुनि व्याघ्र चर्म के आसन में, मृग चर्म के आसन में बैठ करके भजन किया करते हैं। सबसे शुद्ध आसन माना जाता है ऊन का आसन, रेशमी वस्त्र से बना आसन। ऐसे आसन को अपना आसन बनाइए और नियमित अपना आसन बिछा करके बैठिए। अथवा यह मानिए कि जितासन, जितासन का मतलब आप सुखासन पर बैठो, पद्मासन पर बैठो, किसी भी आसन पर बैठो, पर बार बार आसन आप परिवर्तित मत करो। आप ऐसा कोई बात मत सोचना कि हमने आपको कह दिया तो अब 4 घंटे आपको आसन बदलने में ही परेशानी हो जाए। वर्तमान में सबको घुटने की समस्या भगवान ने दी है। आप जैसे शरीर चले वैसे करिए। एक नियम है, विधि है जो भगवान के तरफ, भगवान का भजन करने के लिए जो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं वह बात है।
चाहे वज्रासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, सुखासन में बैठो, रीढ़ की हड्डी कुल मिलाकर सीधी रहे, ऐसा आसन रखना चाहिए। जब तक आसन सिद्धि नहीं है तब तक शरीर के ऊपर महाराज आपका ध्यान बना रहेगा। इसलिए आसन एक लगा करके बैठो और भगवान की कथा सुनो या भगवान का भजन करो। अब आजकल की समस्या है महाराज, आसन लगा करके बैठे, फालती लगा करके बैठे, थोड़ी सी आंख बंद किया और जहाँ ध्यान कथा में होना चाहिए ध्यान घुटने में चला गया, कमर में चला गया, रीढ़ की हड्डी में चला गया, तो परेशानियां भी बढ़ती हैं। और ये परेशानियां क्यों बढ़ती हैं, इनका कारण भी आप जानते हो। ऐसा नहीं कि पूर्व में लोग रोजाना सुबह से लेकर शाम तक आसन लगाए बैठे रहते थे, परंतु पहले और अब में यह फर्क है कि पहले शरीर के अंग दर्द ना हो इसके लिए हर व्यक्ति के पास में कार्य होते थे। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक शरीर को पूरी तरह से परिश्रम देने के लिए बहुत काम होते थे। पुरुषों के पास काम होते थे, माताओं के पास काम होते थे। माताओं का तो बहुत बड़ा काम हुआ करता था कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना, और कब जगना, जब सब सो रहे हों, और सबसे पहले लेकर के महाराज टोकरी में भर के गेहूं और जांत में बैठकर डालना और सबसे पहले आटा पीसना। ध्यान होगी जो माताएं पुरानी होंगी कि सबसे पहले सुबह उठते ही आटा पीसना, दिन भर के लिए आटा तैयार करना। उस आटे से घर के सदस्य भी भोजन करते थे। उस आटे से गौ माता, जितने भी पशु, उनके घास में, उनके चारे में मिलाने के भी वो काम आता था। शरीर को ब्रह्म मुहूर्त से ऐसा परिश्रम दिया कि उनको महाराज वक्रासन, दंडासन, पद्मासन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उस परिश्रम से शरीर के सारे आसन हो गए। पुरुष भी जगते थे तो जगते ही सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में गौ माता इत्यादि समस्त पशुओं को घर से बाहर निकालना, उनके लिए एक वो होती थी चक्की, क्या उसे बोलते हैं, जिसमें हरी हरी घास को काटा जाता था। तब मशीन नहीं थी, हाथ से चलाते थे। पुरुष लोग हाथ से चला करके, जिसे कटिया बोलते हैं ना, वो तैयार करते और भूसे में मिलाकर गायों को, भैंसों को, पशुओं को खिलाते। मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त से ही उनके पास शारीरिक परिश्रम के लिए इतने कार्य होते थे कि उनके जीवन में कोई आसन करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर उनको कितनी भी देर बैठा लो, पद्मासन में बैठाओ, चाहे महाराज सुखासन पर बैठाओ, वज्रासन पर बैठाओ, उनका शरीर, रीढ़ की हड्डी, घुटने, कमर, कुछ भी दर्द नहीं होता था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के तरफ चलना है तो पहले जितासन बनो, आसन को जीतो। फिर महाराज उसके बाद आता है जितश्वास। प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। श्वास का संबंध मन से है। श्वास पर आपका जितना नियंत्रण होगा उतना ही महाराज मन भी तुम्हारा शांत होगा। और ये तो महाराज टेस्टिंग अभी निकल के गई है, ध्यान है ना। मैं समझता हूँ कि जो ये कोरोना गया, तो जब सबसे पहली कोरोना की लहर आई तो जैसे ही महाराज टीवी खोलो तो सबसे पहले एक से एक डॉक्टर आते, बोले महाराज ऑक्सीमीटर लेकर के आ जाओ, ऑक्सीजन को रोज नापो, 97 से नीचे जाने लग जाए तो किसी डॉक्टर से सलाह लो। उस समय ये जो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं ना कि प्राणायाम करो, अपने श्वासों को देखो, श्वासों पर नियंत्रण करो। अगर हर व्यक्ति जीवन में प्राणायाम करता होता, हर व्यक्ति के जीवन में ये प्राणायाम होता कि आसन में बैठ करके भले 10 मिनट वो प्राणायाम करता, श्वासों को रोकने का प्रयास करता, कुंभक, रेचक, पूरक तीनों प्राणायाम करता, तो उसके जीवन में ये जो रोग आया ना, ये रोग नहीं आता। और जिनका अपने श्वासों पर नियंत्रण था उनके पास ये रोग गया भी नहीं।
मेरे दृष्टि में आज भी ऐसे लोग हैं जिनको आज तक बुखार भी नहीं आया। तो सुखदेव जी महाराज का कहना है कि आप प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करो। जितासना जितश्वासः। और जब प्राणायाम का खूब अभ्यास किया और प्राणायाम के अभ्यास से आपने अपने श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, उसके पश्चात आप महाराज असंग हो जाओ। जितेंद्रिय असंग। तीसरी बात है कि महाराज जितेंद्रिय हो जाओ। आपकी वाणी, आपकी जिह्वा कहे कि आज मुझे ये रसगुल्ले खाना है, तो अपने ही विवेक से आप उस समय उस खाने की इच्छा का परित्याग करो। आपके मन में ये भावना उठी कि मैं अपने इस हाथ से इस वस्तु का स्पर्श करूं, और आपके विवेक ने आपको आगाह किया कि यह वस्तु को स्पर्श करने से कल्याण नहीं है, और तुमने स्पर्श का परित्याग कर दिया। वाणी जो कहे महाराज, जो हाथ कहे, जो मन कहे, वो कार्य न किया जाए। मतलब समस्त इंद्रियां आपके अधिकार में हो। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इन्हें 10 प्रकार के हमारे जीवन में, हमारे जीवन को चलाने वाले घोड़े कहा गया है। इनकी लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। इंद्रियां जो कहें हम वह ना करें, अपितु जो हम चाहें वह इंद्रियां करें। ऐसे जितेंद्रिय बनो। अब जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जितेंद्रिय होकर संसार से असंग हो जाओ, और असंग होकर के फिर शांत एकाग्र होकर भगवान का ध्यान लगाओ। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हो सके, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसका मैं हो सकूं। शरणागति उसकी ग्रहण करना चाहिए जहां सार्थकता हो। शरणागति उसकी ग्रहण करना चाहिए जो आपके शरण में आने पर आपकी रक्षा कर सकता हो। अहमेको न मे कश्चिन नाहमन्यस्य कश्चित् न तम पश्यामि यस्याहं तम न पश्यामि यो मम। उस समय उसकी शरण में जाओ, और उसकी शरण में जाने पर महाराज शरणापन्न हो जाओ। हाथ उठाकर कहो मैं तो आपका हूं, आप मुझे अंगीकार करो। भगवान के चरणों में प्रणाम करो। मंदिर जाओ, तीर्थाटन करो, और वहां जाकर के महाराज अपने हृदय की समस्त भावनाओं को अर्पण करना चाहिए। भावनाएं ऐसी नहीं होना चाहिए कि एक बात कह दी और एक बात नहीं कही। सब कुछ समर्पण करो, आत्मसमर्पण करो। भगवान के चरणों में बैठ करके निवेदन करने में, विनती करने में कुछ छिपाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे बढ़िया जानकार और संसार में कोई है नहीं। उनसे बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं है जो आपके अंतरंग चलने वाली भावनाओं को भी पहचान ले। उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। उनके सामने आप कुछ छिपा नहीं सकते हैं। तो उनसे क्या करें? बोले उनसे प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? तो हमारे गोस्वामी बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर पद गाते हैं। इसी प्रकार भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोले, मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे, मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे, मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे, मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे। अब यह मर्जी रही है तुम्हारी, अब यह मर्जी रही है तुम्हारी। तुम बनो ना बनो हमारे, मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे, मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे।
पाति कुल धर्म दाम धन, जाति पाति कुल धर्म नाम धन, सब कुछ तुम परवारे, सब कुछ तुम परवारे। जैसा चाहो जैसा चाहो नाच नचाओ, जैसा चाहो नाच नचाओ, सब प्रकार से हारे। मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे, मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे। सुनते थे गज गीध अजामिल, 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 गणिकाय धम उबारे, गणिकाय धम उबारे। ओ पर जाने मेरे कारण क्यों, पर जाने मेरे कारण क्यों बंद कर लिए द्वारे। मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे, मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे। छोड़ गए सब स्वार्थ साथी, 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 अपनी राह सिधारे, अपनी राह सिधारे। दीन अधीन, दीन अधीन मलिन हीन के, दीन अधीन मलिन हीन के, अब हो तुम ही सहारे। मोहन हम
कृत कुटिल प्रकृत वश पूर्व कर्म कृत कुटिल प्रकृत वश छोड़े सावन सारे छोड़े सावन सारे चढ़ा रहे चरणों पर केवल चढ़ा रहे चरणों पर केवल दृग जल बिंदु फुहारे मोह हम तो बने हैं तुम्हारे मोह हम तो बने हैं तुम्हारे मोह हम तो बने हैं तुम्हारे अब यह मर्जी रही है तुम्हारी अब यह मर्जी रही है तुम्हारी अब यह मर्जी रही है तुम्हारी तुम बनो न बनो हमारे मोह हम तो बने हैं तुम्हारे मोहन हम तो बने हैं तुम्हारे मोहन हम तो बने हैं। जब उन भगवान गोविंद के मोहन के चरणों में आप जाकर के प्रणाम करोगे, शरणापन्न हो जाओगे, शरणागति ग्रहण कर लोगे, तो गोविंद इतने निष्ठुर नहीं है कि आपको अंगीकार ना करें। इसलिए कहा कि महाराज ऐसे व्यक्ति के शरण में जाओ जो समर्थ हो, सर्व समर्थ हो। निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो शरणागति व्यर्थ जाएगी। जैसे भगवान श्री राम समुद्र की शरण में गए, राम जी की शरणागति व्यर्थ गई। राम जी महाराज 3 दिन तक वहां बैठे रहे, हाथ जोड़ते रहे, प्रणाम करते रहे, हे समुद्र हमें मार्ग दे दो, हमें लंका जाना है, हमें मार्ग दे दो। लेकिन समुद्र ने कोई बात नहीं मानी। और जैसे ही भगवान ने अग्नि बाण को निकाला, महाराज अग्नि बाण निकालते ही चरणों में लोटता हुआ महाराज हाथ जोड़ करके बैठ गए। महाराज मैं आपकी शरण में हूं, प्रार्थना करने लगा, हाथ जोड़ने लगा। महाराज मैं गंवार हूं। वहीं की चौपाई है ना, जिसके इस चौपाई में भी महाराज बहुत लोगों के बड़े संशय। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर इस अर्धाली के माध्यम से कहते हैं कि भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए समुद्र क्या कहता है कि महाराज मैं तो गंवार हूं और आप जैसे महापुरुष मेरे सामने खड़े हो, मुझसे यदि भूल हो गई हो तो आप मेरी इस भूल को क्षमा करेंगे, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। मैं अज्ञानवश आपको सामर्थ्य को जानता हुआ भी आपके महाराज प्रार्थना को नहीं सुना, आपके निवेदन को नहीं सुना। क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। महाराज इस ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई पर तो महाराज बुरा प्रपंच पूरे देश के अंदर कोने कोने में जाने बड़े बड़े वक्ता क्या क्या कहते हुए दिखाई देते, अर्थ का अनर्थ करते दिखाई देते, जाने कौन कौन सी बातें कहते हैं, एक दूसरे को भड़काने का कार्य कहते हैं। महाराज ये जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी,
ढोलक जिसे बजाते हैं, जो ये तबला बज रहा है। गंवार, गंवार का मतलब जो बिल्कुल जानकार ना हो। शूद्र, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित चतुर्थ वर्ण, जो भगवान के श्री चरणों से जिसकी उत्पत्ति हुई। पशु और नारी, इन पांच के लिए जो तुलसीदास जी ने तुलसीदास महाराज ने लिखा कि सकल ताड़ना के अधिकारी, तो लोगों के बड़े भ्रम, बड़े संशय और जिसके मुंह जैसी बातें, नाना प्रकार की बातें करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और मैं एक ही बात, ये मेरी अपनी समझ हो सकती है, ये कोई शास्त्र में लिखी हुई ये बात नहीं बोल रहा हूं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक नहीं अनेक ऐसी चौपाइयां हैं जहां पर एक शब्द के नाना प्रकार के अर्थ उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री राम के भक्त जिनके जीवन में हनुमान जी महाराज समक्ष साक्षात प्रकट हुए हों, ऐसे गोस्वामी पाद के द्वारा और इन पांच लोगों के लिए महाराज मारने की बात कही जाएगी। सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ढोल को केवल मारा ही जाएगा, गंवार को केवल मारकर ही सीधा किया जाएगा, शूद्र को मारकर ही काम कराया जाएगा, पशु को केवल मारा जाएगा, स्त्री को भी केवल मारकर सीधा किया जाएगा, नहीं। ताड़ना शब्द के अर्थों को संस्कृत में पढ़ करके आप देखिएगा, हिंदी में भी ताड़न शब्द के अर्थ को पढ़ करके देखिएगा, और आपके भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी बातें आई होंगी। और ये बात तो मैं समझता हूँ सबके जीवन में आई होगी। आप अपने घर में रह रहे हैं, अचानक कहीं आपको घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है, घर में ताला डालना पड़ रहा है, तो आप पड़ोसी को बुलाकर कह देते हैं कि मैं इतने दिन के लिए घर में नहीं रहूंगा, मेरे घर को भी ताड़े रहना। यहां मारने की बात आई क्या? मेरे घर को भी ताड़े रहना, देखे रहना। और दूसरी बात, ताड़ना तो आपने अनेक बार सुना होगा। कई घरों में बच्चे या लड़कियां घर में शिकायत करती हुई दिखाई देती हैं कि पापा ये मुझे रोज ताड़ता है। ताड़ता है तो मतलब रोज मारता है। ये मुझे रोज ताड़ता है, तो ताड़ता है का मतलब क्या हुआ कि ये रोज मुझे मारता है। अब देखिए यहाँ पर ताड़न शब्द का अर्थ के दो अर्थ हुए ना। एक तरफ लोग अर्थ करते हैं मारते हैं, या ताड़न शब्द का मारना अर्थ होता है, और एक तरफ अर्थ ये निकल गया कि ताड़ना मतलब देखना। और ताड़ने का अर्थ और भी एक होता है जो आप लोगों को मालूम नहीं होना, शिक्षित करना। ताड़न शब्द शिक्षा के अर्थ में भी प्रयोग होता है। गोस्वामी प्रभु श्री तुलसीदास जी महाराज के मनोभाव सिर्फ इतने हैं कि ढोलक जिसे बजाया जाता है ना, अगर आप उसको केवल डंडे से मारते रहोगे तो वो फट जाएगा। केवल मारिए मत, उसको देख करके मारिए। जब मधुर ध्वनि, बहुत बढ़िया उसके आवाज निकले जो सबको पसंद आए, ऐसे ढोलक की आवाज निकलना चाहिए, तो देखते हुए उस पर अपने हाथ का अथवा जो भी बजाने के लिए यंत्र है उसका प्रयोग करो। दूसरी बात आती है गंवार की। गंवार का सीधा सा अर्थ होता है अशिक्षित, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको मार्ग नहीं मालूम है, जिसे हमने बताया कि तुम्हें इस रास्ते जाना है, उस रास्ते में भटक सकता है, तो उसके लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गंवार को भी ताड़ना करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, बताना चाहिए किस प्रकार से आपको जीवन जीना है, कैसे भजन करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उठना बैठना शिष्टाचार करना है। यह भी उसको शिक्षित करने के लिए जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक उसको जानकारी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से शूद्र
सेवक, शूद्र शब्द का अर्थ मात्र सेवक के रूप में लेना चाहिए। और शूद्र शब्द को भी जो निकृष्ट योनि बता करके महाराज भड़काने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी बता दूं कि भगवान की जो सामने मूर्ति होती है ना, उस मूर्ति में समस्त पुराण वेद शास्त्र, केवल मूर्ति में सर्वप्रथम श्रेष्ठ स्थान यदि कोई बताते हैं तो वह चरण बताते हैं। भक्त भी चरणों का ध्यान करते हैं। भगवान के जितने भी भक्त हुए, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो ये कहता हो भगवान के मुख का ध्यान करो। अभी ध्यान का पूरी विधि यहाँ पर बताई जाएगी, वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है ध्यान विधि कि भगवान के नख से लेकर सिर का ध्यान करो, ना कि सिर से लेकर के नख का ध्यान करो। और इस श्रेष्ठ स्थान से जिसकी उत्पत्ति हो उसको आप निकृष्ट, उसको भड़काने का कार्य करो। वो तो सबसे श्रेष्ठ है। और जो सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है, जीव मात्र की सेवा ईश्वर की सेवा मानी जाती है, उसको वह सेवा का कार्य मिला हुआ है। बोले उसके ऊपर भी तीनों वर्णों की कृपा होना चाहिए, उसको हमेशा देखते रहना चाहिए, उसे शिक्षित करते रहना चाहिए। उसी प्रकार महाराज पशु, अब बताइए ताड़ना, अगर ताड़ना मात्र का ही अधिकारी, मारने का ही, मार खाने का ही अधिकारी पशु माना जाएगा तो कितना उसे मारोगे। आप उसको घर में रखते हो, खिलाते पिलाते हो, सेवा करते हो, और जब अच्छा खिला पिला देते हो तब उसको काम के लिए ले जाते हो। उसको आप बताते हो इधर मुड़ना है तो उधर मुड़ता है, मतलब आप उसको ताड़न करते हो, देखते हो, शिक्षित करते हो, तब आपके अनुसार वह पशु काम करता है। उसी प्रकार नारी, पांचवा नाम जो लिया नारी, महाराज सबके लिए नारी का सम्मान शास्त्रों ने गाया है। इस भारतवर्ष की नारियों की श्रेष्ठता के विषय में पढ़ना हो तो समस्त शास्त्र नारियों की महिमा गाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कल ही आपने सुना उत्तरा के गर्भ में भगवान विष्णु आए, द्रौपदी माँ, माता कुंती, जगत जननी जानकी, महाराज सती, रसोईया, सावित्री, अनेक ऐसी देवियां हुई जिनकी महिमा का समस्त पुराण वर्णन करते हैं। उनके लिए गोस्वामी जी महाराज लिखेंगे कि आप इनको मारते रहिए नहीं, उनको देखते रहिए। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम आपको उन्हें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अथवा जो कार्य आप करने जा रहे हैं, अथवा वो भी कोई कार्य करना चाहती है, आपसे पूछती है, आप उसे शिक्षित करिए। तो मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में अनेक प्रकार की भ्रांतियों को भुलाकर सिर्फ इतना स्मरण रखिए कि यह केवल मारने अर्थ में प्रयोग करने वाला शब्द नहीं है, अपितु इस शब्द के अनेक सारगर्भित अर्थ हैं। अब गोस्वामी जी महाराज के उस मन में एक चलने वाला कौन से भाव से यह चौपाई लिखी गई है यह तो वो जाने, परंतु अच्छे बातों का विचार करके, अच्छा चिंतन और मनन करके ही किसी भी श्लोक, किसी भी चौपाई को पढ़कर अर्थ निकालना चाहिए। और इसके पश्चात भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। कहते हैं भगवान के शरण में जाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। उन भगवान का ध्यान करने से आपके हृदय में बैठे हुए जन्म जन्मांतर के जो कलुष हैं, जो पाप हैं, वह भस्मीभूत हो जाएंगे, वह सब नष्ट हो जाएंगे, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। उसके पश्चात भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, सृष्टि का क्रम बताते हैं। तत्पश्चात बड़ा ही सुंदर उपाख्यान सुनाते हैं कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में दो प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया गया है, एक सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति मतलब शीघ्र मुक्त हो जाना, और एक क्रम मुक्ति होती है जो महाराज भगवान का भजन पूजन करते करते और उसके पश्चात भी आप स्वर्ग आदि इत्यादि लोकों में जाने के पश्चात
पुनः पुण्य परिपूर्ण होने पर मृत्यु लोक में आना या अनेक लोकों में परिभ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त हो और मुक्त होना, इसे क्रम मुक्ति बोला जाता है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपको रूप चाहिए तो अश्विनी कुमार, विद्या चाहिए तो भगवान शिव, शक्ति चाहिए तो भगवती माँ दुर्गा की आराधना करो। अनेक देवता अनेक सामग्रियों को देने वाले हैं, परंतु एक वह स्थान भी है जहां पहुंचने से संसार की हर वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। आज दुकानों में भी आपने देखा होगा कि दुकानों में भी भोजन का सामान लेने के लिए पंसारी की दुकान में जाइए, महाराज कपड़े लेना हो तो कपड़े की दुकान में जाइए, पुस्तक लेना हो पुस्तकालय में जाइए, और खाने पीने की सामग्री चाहिए मिठाई वाले के यहाँ जाइए। लेकिन एक ऐसी भी दुकान आजकल बाजार में प्रचलित है जिसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। तो हमारे भगवान श्री हरि एक डिपार्टमेंटल स्टोर के समान ही है। अलग अलग सामग्री चाहिए तो अलग अलग देवताओं का आराधन भजन पूजन करो, लेकिन जब समस्त सामग्रियों को आपको एक ही जगह चाहिए तो भगवान श्री हरि का भजन करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निष्काम हो अथवा सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण की उपासना करते हुए उन्हीं से निवेदन करना चाहिए। जो मानव शरीर प्राप्त करके भी भगवान का आराधन और भजन पूजन नहीं करता है, उसकी संज्ञा कुत्ते के समान, उसकी संज्ञा गांव के सूअर के समान बताया गया है। स्वविट बराहोष्ट खरई संस्तुता पुरुषः पशु। पहली उपमा कुत्ते की देते हैं। संसार में जो विषयों में ही हमेशा रमे रहते हैं, अपनी छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लग जाते हैं, उनकी महाराज उपमा कुत्ते के समान यहाँ सुखदेव जी महाराज देते हैं। दूसरी उपमा देते हैं सूअर की। बोले इसका लक्ष्य क्या है, बस जो मिले सो खाओ, उल्टा सीधा जैसा मिले हड़प लो। न जाने कितना बड़ा इसका पेट है कि इसकी जीवन में कभी तृष्णा शांति ही नहीं होती है। तृष्णा की आग उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। महाराज संसार में जिसके पास धन नहीं है उसको दरिद्री नहीं कहा जाता है। सबसे बड़ा दरिद्री तो वह है जिसके जीवन में तृष्णाएं समाप्त नहीं होती हैं, इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, कामनाएं समाप्त नहीं होती हैं। जो मिल गया उससे संतुष्ट नहीं होता है, कुछ और प्राप्त करने की जिसकी इच्छा रोज की रोज चलती रहती है। सबसे बड़ा दरिद्री तो वह है। सब तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। क्या उचित है क्या अनुचित है, महाराज सबको छोड़ देता है, केवल अपने इच्छाओं को पूर्ण करने में जीवन लगा देता है। पैसा अच्छे कर्म से कमा कर मिले चाहे बेईमानी से मिले, महाराज कैसे भी मिले, उसको कमाने का ही जब केवल मन बना लेता है तो उसको श्री सुखदेव जी महाराज सुअर के समान उपमा देते हुए कहते हैं। तीसरी उपमा देते हैं ऊंट की। स्वविट बराहोष्ट खरई, उष्ट्र ऊंट की उपमा देते हैं। कहते हैं महाराज मानव मात्र को थोड़ा पद मिल गया, उसको थोड़ा धन मिल गया, वैभव मिल गया, लक्ष्मी मिल गई, विद्या मिल गई, इतना महाराज थोड़ा सा मिला ही नहीं कि उसे अहंकार हो गया। अहंकार गर्वेण तुंग सिरहा, अहंकार के वशीभूत होकर महाराज सिर को ऊपर उठाकर छाती तान करके निकलने लगा। अहंकार में मुंह उठा करके निकलने लग गया है। जहां पहले कभी महापुरुषों को प्रणाम कर लेता, बड़े बुजुर्गों को शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम कर लेता, आज धन वैभव पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाने से उसको इतना घमंड हो गया कि जिनका सम्मान करता था उनका सम्मान करना छोड़ दिया। तो बोले वह कैसा उसका जीवन हो गया, बोले ऊंट के समान हो गया। हम इतने बड़े आदमी इनको प्रणाम कैसे करें। ऐसे देहाभिमानियों को देखकर ऊंट भी कहता है महाराज, ऊंट कहता है महाराज चाल तो हमारे जैसी है, जैसे हम मुंह उठाकर चल देते हैं देखो वैसे ही तो चला जा रहा है।
बिल्कुल हमारी तरह ही चल रहा है। पश्चात चौथी उपमा देते हैं गधे की, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का बोझा उठाते उठाते जीवन को नष्ट कर देता है, अपने विषय में कभी नहीं सोचता है। महाराज, घर में जन्म लिया, विवाह हुआ, संतान हुई, सबका लालन पालन करते करते वृद्धावस्था प्राप्त हो गई है, पर आज भी चिंता से व्याकुल हो रहा है। मृत्यु सामने खड़ी पर मरना नहीं चाहता है। क्यों नहीं मरना चाहता है? बोले बिटिया का विवाह हो जाए फिर मरूं। हे भगवान, इस पोते का विवाह हो जाए फिर मरूं। घर वाले सोचते हैं कि महाराज ये कब निपटे तब हम बिटिया की शादी करें, और वो सोचता है कि बिटिया की शादी हो तब मैं मरूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे ही दशा जीव मात्र की है, और ऐसे जीव मात्र की दशा गधे के समान है कि जीवन भर शरीर में बोझा लादते लादते ढोते ढोते मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार यह मानव मात्र का शरीर भी ऐसा होता है, जिसके जीवन में भजन पूजन सत्संग नहीं होता है, उसका जीवन कुत्ते के समान, उसका जीवन महाराज सुअर के समान, ऊंट के समान और गधे के समान बताया है। स्विट बराहोष्ट करई ही संस्तुतः पुरुषः पशु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये पशुओं के तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए हमें नहीं प्राप्त हुआ है। यह परम दुर्लभ जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसको केवल खाने पीने सोने में ही नहीं व्यतीत कर देना चाहिए। भगवान का भजन भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए। दिन भर काम करो, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक खूब काम करो, लेकिन 24 घंटे में कोई ऐसा आपके जीवन में 5 मिनट का ही समय सही निकले जिस समय आप भगवान के नाम की एक माला तो जप लें। माला जपने की बात कहो तो महाराज उल्टे आ पड़ते हैं, कहते हैं महाराज तो बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो बहुत सारे काम पड़े। तो बोले जिस प्रकार से संसार के समस्त कार्य आवश्यक है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में परमात्मा की सन्निधि भी अत्यंत आवश्यक है। जब तक परमात्मा की सन्निधि हमारे जीवन में नहीं रहेगी, तब तक संसार का दुख हमें दुख लगेगा, और जब परमात्मा का निकटत्व, परमात्मा की सन्निधि, परमात्मा का प्रेम हमारे जीवन में आ जाएगा, तो संसार का आने वाला हर दुख आपको सुख के समान प्रतीत होगा। आप उसमें दुख में द्रवीभूत नहीं होंगे, आप दुख में दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। इसलिए राजन, इन कानों का, इस शरीर का, इन समस्त अंगों का उपयोग भी परमात्मा के लिए करना चाहिए। बिले बतोरुक्रम विक्रमानि न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। ऐसा लगता है जैसे यही का अर्थ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। बोले जिन कानों से भगवान की कथाएं नहीं सुनी जाती वो कान कैसे होते हैं, जिन आंखों से भगवान के दिव्य आभा प्रभा का दर्शन नहीं होता है वह आंख कैसे माने जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयनन संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस
लोचन मोर शंख करिलेगा, लोचन मोर शंख करिले। जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती है वह बिले बतो रुक्रम विक्रमान, ये वह कान चूहे के बिल के समान है। चूहा बड़ी मेहनत करके महाराज उस बिल को बनाता है, लेकिन सांप आ जाता है तो चूहे को भी खा लेता है और स्वयं अधिकार करके बैठ जाता है। जब इन कानों से भगवान के लिए आपने भगवान की कथाओं को नहीं सुना, जिन भगवान ने इन कानों को बनाया, इन कानों के जो छेद बनाए कि ये मेरी कथा सुनेगा, इसने क्या किया कि जैसे छेद बनाया चूहे ने बैठ गया सांप, वैसे ही भगवान ने बनाए कान के छेद, कान में बिल, और बैठा लिया इसने क्या, दुनिया भर की बातें, नाना प्रकार की बातें, सांसारिक बातें महाराज, जिनसे आपके मन में द्वेष उत्पन्न हो, क्रोध उत्पन्न हो, ऐसे चरित्रों को सुन सुन करके आपने कानों को हमेशा संतुष्ट किया है। लेकिन इनकी उपयोगिता तो भगवान की कथाओं के लिए है। भगवान की कथाओं का सुनने में उपयोग इन कानों का करना चाहिए। इन नेत्रों का उपयोग यही है कि भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होते रहें। दुनिया भर के दृश्य परिदृश्य देखते हो, दिन भर मोबाइल लेकर के बैठे रहोगे, दिन भर दुनिया भर के चित्र विचित्र प्रकार की झांकियां देखते रहोगे, लेकिन क्या वास्तविक इन आँखों की देखने की जो शक्ति है वो केवल चित्र विचित्र के दर्शन करने में है? नहीं, इन आँखों को सार्थकता तो भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने में है। इस वाणी में, इस जिह्वा को देखो कि ये बार बार महाराज कुछ खाने की इच्छा करती है, या तो खाने में लगी रहेगी और या किसी न किसी की बुराई में लगी रहेगी। तो जैसे मेढक की जबान टर टर करती रहती है, उसी प्रकार से आपकी यह जिह्वा केवल संसार के अनेक प्रकार के रागों का आलाप न करती रहे, इस वाणी से भगवान के गुणानुवादों का भी गायन करना चाहिए। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज भगवान की ध्यान विधि बताते हैं, भगवान के स्वरूप के विषय में बताते हैं, नारद जी महाराज के चरित्र के विषय में बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी के पास में जाकर देखा। ब्रह्मा जी महाराज ध्यान मग्न थे। ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को देखकर नारद जी के मन में प्रश्न आया, प्रभु क्या आपसे भी बड़ा कोई देवता है? आप किसका ध्यान करते हैं? मैंने तो आपको ही चराचर का देवता मान रखा था, आपसे भी बड़ा यदि कोई देव है तो उसके बारे में मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण से लेकर के और अपनी उत्पत्ति तक के चरित्र को सुनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, सर्वप्रथम इस समस्त सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तब भगवान नारायण की उत्पत्ति, नारायण के नाभि से कमल, कमल से मेरी उत्पत्ति, और मेरे जन्म के पश्चात जब मैं अपने स्वरूप को भी नहीं जानता था तब मुझे आकाशवाणी के द्वारा तप शब्द सुनाई पड़ा। मैंने कठोर तपस्या के प्रभाव से भगवान नारायण को प्रसन्न किया। भगवान नारायण ने मुझे कहा जाओ ब्रह्मन सृष्टि करो। सृष्टि कैसे करूं, शक्ति थी नहीं। तब भगवान ने मुझे दिव्य उपदेश दिया। वही दिव्य उपदेश 4 श्लोकों में भागवत के रूप में जाना जाता, चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्रुति भी कहती है सद इदमेवाग्र आसीत अहमेव सर्वः आदि ब्रह्मैवेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। भगवान कहते हैं ब्रह्मन, इस सृष्टि के पूर्व में मैं ही था और उस समय मैं निष्क्रिय था। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, कुछ भी नहीं था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यहाँ ब्रह्मा जी की जिज्ञासा हुई, प्रभु जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कुछ था ही नहीं तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी? महाराज भगवान नारायण कहते हैं कि जब मैंने देखा कुछ भी नहीं है,
तो उस समय मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं 1 से 2 हो जाऊं, और मैंने संकल्प किया और मैं 1 से 2 बन गया, एक पुरुष और एक प्रकृति। बस प्रकृति पुरुष के प्रभाव से ही तुम्हारी उत्पत्ति होती है। देखिए, भगवान के सृष्टि के निर्माण में और हम संसारिक व्यक्तियों के कुछ भी निर्माण में भेद होता है। कुम्हार मिट्टी लाता है और मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, लेकिन भगवान को जब कुछ बनाना होता है तो भगवान को कोई सामग्री नहीं लानी पड़ती है। बोले भगवान के मन में संकल्प हुआ कि 1 से दूसरा होना चाहिए तो दूसरा हो गया। मतलब बनने वाले भी भगवान और बनाने वाले भी भगवान। और ये कथा आपने सुनी है, आगे भी सुनोगे कि जब ब्रह्मा जी ने वृंदावन में समस्त बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल बालों को चुरा लिया, तो 1 वर्ष तक यह लीला ब्रजवासियों के बीच में चली। तो उस समय सोचो कि वह ग्वाल बाल और वह बछड़े, उनकी रस्सी, उनकी लकुटी, उनके धोती, कपड़े, मुकुट, वो जितना कुछ भी वहां परिदृश्य था वह सब कौन बने? बोले स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही सबका रूप धारण कर दिया। भगवान को कुछ बनाने के लिए सामग्री नहीं लानी पड़ी, स्वयं बनने वाले भगवान और स्वयं बनाने वाले भगवान। और ऐसा देखा जाता है। इसके उदाहरण में आप देखिए, सृष्टि में एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी, जैसे भगवान के मन में एक भाव बनता है कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं, तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उन भगवान के द्वारा ही ब्रह्मा, रुद्र और उनके द्वारा सृष्टि निर्माण, पालन, संहार का विभाग भी बट जाते हैं। और जब भगवान को लगता है कि सृष्टि को समाप्त करना चाहिए तो उस सृष्टि को अंतर्हित कर लेते हैं, अपने आप में समेट लेते हैं। जैसे प्रकट करते हैं वैसे ही समेट लेते हैं। यानी जो भगवान बने थे और जिन भगवान ने बनाया, तो बनाए हुए मिट्टी के अपने उस खिलौने को नष्ट करने वाले भी भगवान हुए, आत्मसात करने वाले भी भगवान हुए। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी को आप देखना कि जाला बनाने के लिए सामग्री लेने नहीं जाती है, स्वयं जाला अपने उसके मुख से ही वह पदार्थ निकलता है जिससे वह जाला बन जाता है। उस जाले में वह क्रीड़ा करती है, कुछ दिन खेलती है, और जब उसका मन भर जाता है तो उस जाले की उस मटेरियल को, सामग्री को वो तुरंत खा लेती है, निगल लेती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कि भगवान ने 1 से 2 होने की इच्छा की, सृष्टि का निर्माण किया, लालन पालन संहार किया और अंतर अपने आप में उसे विलीन कर लिया। यह सब भगवान की कृपा से ही होता है। परंतु ये संसार जो हमें सत्यवत प्रतीत होता है, ये उन्हीं भगवान की माया के कारण प्रतीत होता है। भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, ब्रह्मन, ये मेरा स्वरूप है, ये जो तुम्हें मोहित कर रहा है ना, यह मेरी माया है, उसके बारे में भी जान लो। और माया कैसी है? बोले प्रबल अविद्या कर परिवारा, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटे अपारा, मोह आदि तम मिटे अपारा। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं जो नहीं है वही माया है। माया का महाराज कार्य क्या है पता है? जो नहीं हो उसको दिखा देना और जो हो उसको छिपा देना। संसार में ईश्वर है, लेकिन माया के कारण व्यक्ति को भगवान दिखाई नहीं देते हैं। यद दृश्यते ब्रह्मानंद साक्षात्कारे प्रतिषेधम याति इति माया। जो साक्षात परमात्मा विराजमान है उसका बारंबार निषेध करे, यह कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बस उसी को माया कहते हैं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा माया मोहिनी, कबीरा माया मोहिनी,
मांगी मिले ना हाथ, मना उतारी झूठ करूं लागी डोले हाथ। कबीरदास जी ने कहा कि ये संपूर्ण संसार की धन संपदा क्या है? बोले माया ही तो है। तो बोले हाथ क्यों नहीं आती है? बोले इसलिए नहीं आती कि तुम इसके पीछे पड़ गए हो। पीछे पड़ोगे माया के, धन संपत्ति के, पैसे रुपए के, तो ये तुम्हारे पकड़ में आने वाली नहीं है। कबीरा माया मोहिनी मांगी मिले ना हाथ। अगर इसको तुम मांगने जाओगे, ढूंढने जाओगे, पकड़ने जाओगे तो ये पकड़ में नहीं आएगी। तो कैसे पकड़ में आएगी? बोले त्याग कर दो। योगियों के पास, तपस्वियों के पास अष्ट सिद्धियां पहुंच जाती हैं, ग्रहण करो। लेकिन योगी तपस्वी कहते हैं हमें क्या करना अष्ट सिद्धियां, यह लक्ष्मी, यह रुपया, यह धन वैभव। तो बोले त्याग कर दो। मना उतारी झूठ करूं। जिस दिन तुम मना करना शुरू कर दोगे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, उस दिन ये तुम्हारे पीछे पीछे डोलेगी। ऐसी माया अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, सब जगह रहने पर भी जो महाराज दिखाई नहीं पड़ रहा है, यह सब कुछ माया का चमत्कार है। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी महाराज भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कराते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जिन लक्षणों का वर्णन है, उन 10 प्रकार के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहीं पर हम लोग द्वितीय स्कंद को परिपूर्ण करते हैं। हम लोग तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे और भगवान का दिव्य एक संकीर्तन कर लें, कीर्तन कर लें। कीर्तन करने के पश्चात भगवान के तृतीय स्कंद के चरित्रों को भी हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।
तृतीय स्कंद। इस तृतीय स्कंद के अंदर महाराज विदुर जी और मैत्रेय जी महाराज का परम पावन संवाद है। राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी महाराज आपको प्रणाम है, आप कृपा करके मुझे विदुर जी महाराज का परम पावन चरित्र सुनाइए। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का लालन पालन करने लगे, बाहर की आंखें तो परमात्मा ने उनकी हर ली थी, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य रूपी जो अंदर के हृदय के नेत्र होते हैं, अपने पुत्रों के मोह पाश में ऐसे बंधे कि हृदय के वह ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र भी नष्ट कर डाले। अज्ञान का आश्रय लिया महाराज, अधर्म का आश्रय लिया और अधर्म का आश्रय लेकर के और अपने पुत्रों का संवर्धन करने लगे। राजा परीक्षित कहते हैं, ये तो बड़ी समस्या है महाराज, बड़ा विस्मय लगता है मुझको कि मैंने महाभारत के चरित्र को सुना, अपने पूर्वजों के पूरे चरित्र को मैंने पढ़ा भी, समझा भी, ऋषियों के द्वारा भी सुना कि धर्म के दो अवतार हुए, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और एक धर्म के ही अवतार विदुर जी महाराज। एक धर्म पांडवों के पक्ष में है, एक धर्म कौरव पक्ष में है, तो जब दोनों तरफ धर्म है तो एक का विजय और एक की पराजय कैसे हो गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। जब दोनों तरफ धर्म है तो एक तरफ धर्म की हानि और एक तरफ धर्म का अभ्युदय कैसे होता है। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सुनो। धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है हमेशा धर्म उसकी रक्षा करता है। एक तरफ यह कौरव हैं और कौरवों के बीच में रहने वाले विदुर जी महाराज जो साक्षात धर्म है, परंतु इनकी वहां चलती कितनी है ये देखो। इनकी तो वहां कोई बालक भी सुनकर नहीं देता है। अरे एक बार की तो मैं घटना सुनाऊं कि यही विदुर पहुंच गए धर्म सभा में, सभा के बीच में जहां पर महाराज धृतराष्ट्र बैठे थे, दुर्योधन इत्यादि समस्त पुत्र और सैनिक सेनापति बैठे हुए थे। जब देखा कि इस दुर्योधन के द्वारा बड़े अत्याचार किए जा रहे हैं तो सभा के बीच में विदुर जी ने खड़े होकर के कहा कि भैया, मैं आपसे केवल एक बात कहता हूं कि यदि अपने हाथ में फोड़ा हो जाए और वह फोड़ा महामारी का रूप लेने वाला हो तो हाथ को कटा देना चाहिए, क्योंकि उस हाथ के कटा देने से संपूर्ण अंग सुरक्षित रहेगा। और यही नीति सर्वथा सब जगह चलती है। आपके इस कलंक की एक पुत्र के त्यागने से 99 पुत्र पूरा वंश सुरक्षित हो जाएगा। इस कुल कलंकी दुर्योधन को त्याग दो, छोड़ दो, नहीं तो इस एक के कारण सर्वस्व नाश को प्राप्त कर जाओगे। लेकिन धर्म के रूप में विदुर जी की वहां एक नहीं चली। धृतराष्ट्र मौन हो गए। दुर्योधन खड़ा होकर के और धर्म स्वरूप विदुर जी महाराज का अपमान करने लगा। विदुर जी को बार बार अपमानित करने लगा। उसने कहा, हमारा टुकड़ा खाने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है। कएन मत्रो पजुहावजहियम दास्याह सुतम यद बलिनैव पुष्टः। हमारा टुकड़ा खा करके और हमें ही शिक्षा दे रहा है। सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट विदुर को घर से निकालो, राज्य से निकालो। और विदुर जी महाराज धनुष बाण समस्त अस्त्र शस्त्र उस महल के देहरी पर रख करके और तीर्थाटन करने के लिए चले गए।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन दोनों तरफ धर्म है, लेकिन एक तरफ धर्म है विदुर के रूप में, लेकिन उनकी चलती नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई उनकी रक्षा नहीं कर रहा है। और एक तरफ युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। युधिष्ठिर के मुंह से निकली हुई एक बात महाराज द्रौपदी, चारों भाई और जो भी उनके आसपास में रहने वाले आंख मूंद कर उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जब पांडवों के द्वारा धर्म की बात को स्वीकार किया जाता है तो यानी कि धर्म की रक्षा की जाती है। या तो धर्मस ततो जयः, जहाँ धर्म का अभ्युदय होता है, जहाँ धर्म होता है, धर्म के लोग रक्षा करते हैं, धर्माचरण मार्ग पर चलते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, वहीं हमेशा विजय प्राप्त होती है। अधर्मियों को कभी विजय प्राप्त नहीं होती। विदुर जी महाराज घर का परित्याग करके चले गए। विदुर जी महाराज ने सोचा कि इस घर में रहकर क्या फायदा, जहां अपना भाई ही अपने पुत्र की बातों को सुन करके, अनीति पूर्वक बातों को सुनकर कुछ बोल नहीं रहा है, यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। आज हमारी बात यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। विदुर जी समझ गए कि हमारे एक भी परामर्श की यहाँ आवश्यकता नहीं है, और जहाँ महाराज सम्मानित महापुरुषों के परामर्श की आवश्यकता नहीं रह जाए, वहाँ उस सम्मानित पुरुष को वहाँ से निकल जाना चाहिए। इसी में उस सम्मान की सुरक्षा होती है। कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राजधर्म तनु तीन करी होई बेग ही नास। सचिव वैद्य गुरु तीन, एक सचिव सलाहकार जब चाटुकार हो जाए तो राजा को नष्ट करवा देता है। इसलिए सलाहकार सचिव बहुत बुद्धिमान, नीति शास्त्रों को पढ़ने वाला, समझदार होना चाहिए। महाराज चाटुकार नहीं होना चाहिए। बहुत पढ़ा लिखा सचिव अपने पास में रखना चाहिए। उसी प्रकार वैद्य जब केवल मीठी मीठी ही गोली खिलाने लग जाए तो ये समझ लो कि उस रोगी का अब कल्याण होने वाला नहीं है। अरे वैद्य तो वही है कि उस रोग को ठीक करने के लिए भयंकर से भयंकर कड़वी दवा देनी पड़े तब भी निश्चिंत होकर के दे, रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। रोगी के अनुसार जब वैद्य दवा देने लग जाएगा तो उस रोगी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसी प्रकार गुरु के पास जब शिष्य आता है पढ़ने के लिए, यदि शिष्य चाहे कि मुझे केवल मेरे मन के अनुसार पढ़ाया जाए तो और गुरु पढ़ाना चालू कर दे तो भी उस शिष्य का महाराज कल्याण नहीं होता है। महाराज सचिव को, गुरु को और वैद्य को, तीनों को महाराज अपने अनुसार चलना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं। और विदुर जी महाराज घर का परित्याग करके चले गए। वन में अचानक यमुना किनारे उनकी उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी से उनको समाचार मिला कि भगवान स्वधाम गमन कर चुके हैं और विदुर जी के लिए आदेश देकर गए हैं कि विदुर को बोलना वह गंगा के पावन तट पर जाकर मैत्रेय के पास मेरे दिव्य ज्ञान का उपदेश ग्रहण करें। आज्ञा प्राप्त होते ही विदुर जी महाराज गंगा भगवती के पावन तट में पहुंचे। मैत्रेय जी महाराज का दर्शन किया, प्रणाम किया और वहां पर महाराज इनका संवाद प्रारंभ हुआ। संवाद प्रारंभ होते ही देर नहीं लगाई, प्रश्न कर दिया विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से। विदुर जी महाराज कहते हैं प्रभु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई नहीं संसार में जिसे सुख की लालसा न हो। प्राणी सुख के लिए दिन रात काम करता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ही लक्ष्य होता है कि मैं सुखी हो जाऊं। सुबह से लेकर शाम तक कोई स्वरूप को, सौंदर्य को अच्छा करके सुखी होना चाहता है, कोई धन प्राप्त करके सुखी होना चाहता है, कोई अच्छे वस्त्र पहनकर सुखी होना चाहता है, कोई अच्छा घर मकान बनाकर वाहन इत्यादि खरीद करके सुखी होना चाहता है। हर मानव मात्र सुख प्राप्ति के लिए
नित्य प्रति कोई ना कोई कार्य करता है, लेकिन प्रतिदिन उसे सुख के फल के रूप में दुख ही क्यों प्राप्त होता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम वान्यदुपारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। तो मैत्रेय जी महाराज ने कहा, विदुर बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है। इस बात के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, यह उपदेश महाराज है तो बहुत बड़ा, पर आप संक्षेप में इतना समझिए कि मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि यह सुख एक ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति नित्य प्रति कोई न कोई नया बवंडर रचता रहता है, और जैसे जैसे सुख प्राप्त करने के लिए बढ़ता जाता है वैसे ही वह दुख का महाराज भंडार इकट्ठा करता चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में गिर जाए, कीचड़ हो, दलदल हो, गहरा हो, तो दलदल का एक प्रभाव होता है कि जितना दलदल में आप शरीर को हिलाओगे, निकलने का प्रयास करोगे, उतना ही उसमें घुसते चले जाओगे। दलदल से निकलने का उपाय मात्र यह है कि कोई ना कोई रस्सी डाले या आपको पकड़ कर खींच कर बाहर निकाले। ये संसार भी महाराज दुख रूपी दलदल है। इस संसार के दुख रूपी दलदल में कोई सुख ढूंढना चाहे तो वह जितना प्रयास करेगा, छटपटाएगा, उतना ही दलदल में धंसता फंसता चला जाएगा। इसलिए संसार में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है राजन? विदुर जी महाराज, सुख तो सुख के स्थान पर प्राप्त होता है। आपको पुस्तक चाहिए और आप जाकर के किसी स्वीट कॉर्नर में पहुंच जाओगे, तो बताओ वहां पुस्तक कहां से मिलेगी? आपको कोई कपड़ा खरीदना है और आप किताब की दुकान में पहुंच जाओगे, मुझे कपड़ा इतने मीटर दे दो, कैसे कपड़ा दे देगा? उसी प्रकार से संसार जो सुख रूपी माना ही नहीं गया है, उस सुख दुख रूपी संसार में जब आप रोज सुख मांगोगे, सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे, तो आपके हाथ क्या लगेगा? जो इस संसार का स्वरूप है वही तो हाथ लगेगा। संसार का स्वरूप केवल एक ही है, दुख देना। वो चाहे बंधु बांधव सगे संबंधियों के द्वारा मिले, चाहे संसाधनों के द्वारा मिले, दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के महाराज यह ताप, यह पाप, यह कष्ट, यह दुख प्राप्त होते ही रहते हैं। अगर आपको सुख चाहिए तो सुख स्वरूप परमात्मा का चिंतन करो। पूरा जीवन सुबह से लेकर शाम तक कुकर शुकर के समान खाते पीते सोते गंवाते चले जा रहे हो। कभी ऐसा समय निकालो कि क्षण भर के लिए गोविंद के चरणों में भी आपका मन लगे। राजन, जैसे मृग होता है ना, रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं होता है, पर पानी को महाराज जब दूर दृष्टि डालकर देखता है, तपती हुई धूप में उसे जल की भ्रांति होती है और जल को खोज खोज करके ही अपने प्राण त्याग देता है। उसी प्रकार संसार में हर जीव है, रोज सुख प्राप्ति के लिए रोज कदम बढ़ाता है, रोज भगता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी ले आऊं, वो भी ले आऊं, लेकिन अंतोगत्वा उसे केवल दुख मालूम प्राप्त होता है और उसी दुख को लिए हुए मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इसलिए यदि उसे सुख चाहिए तो बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, अपने अंतरात्मा में झांक करके देखे, वह अंतरात्मा में परमात्मा विद्यमान है। बाहर के विषयों में महाराज आनंद का भ्रम है, आनंद है नहीं, केवल भ्रम है। इसलिए ध्यान लगा करके उस परमात्मा का चिंतन करो। और वह परमात्मा कैसा है? गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान है कैसे, जीव क्या है, ईश्वर क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो सहज ही सुख राशि था, जिसके भीतर आनंद ही आनंद और सुख ही सुख भरा हुआ था, पर महाराज अज्ञान की परत उसके अंदर जम गई।
उस अज्ञान की परत के कारण उसको कुछ दिखा नहीं, बाहर के विषयों में ऐसा फंस गया कि उसे सुख की भ्रांति हो गई, बाहर सुख ढूंढने लग गया पर उसे सुख मिलता नहीं है। संसार में विदुर जी महाराज सभी दुखी हैं। संसार में दुख के अनेक रूप हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसलिए हे विदुर, इस दुखालय में आप सुख की कामना कभी मत करना महाराज। इस दुखालय में दुख ही मिलेगा, सुख तो भगवान के चरणों में है। भगवान के चरणों में प्रणाम करके और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, उन्हीं के नामों का स्मरण करते हुए